उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चरित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चरित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को एक अनूठी सुख और शांति की अनुभूति कराने वाली है, क्योंकि वास्तविक सुख और शांति तो निर्विकल्प अवस्था में ही प्राप्त हो सकती है। लेकिन उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करना है तो अपने मन में जो प्रतिदिन प्रतिपल अनेकानेक विकल्प उत्पन्न होते रहते, अनेकानेक प्रश्न उठते रहते हैं, उन प्रश्नों को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है तो निश्चित ही हमारा मन एक नई सुख और शांति की अनुभूति करता है। आवश्यक नहीं है कि प्रश्न किसी जैन बंधु का ही हो, प्रश्न किसी का भी हो सकता है, किसी भी स्वाध्यायी श्रावक के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्रश्न उठना स्वाभाविक है और किसी के मन में भी उठ सकता है। लेकिन हम सबका अहोभाग्य है कि उन देश भर से प्राप्त अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सबको आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का मार्ग किसी न किसी दिन अवश्य ही प्रदान करेगा। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले प्रश्न के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से सचिन श्रीवास्तव परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, युवाओं के लिए क्या जरूरी है, धर्म या पढ़ाई? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुखदेव सागर जी महाराज की जय। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चाहे युवा हो, बालक हो या प्रौढ़ हो, मात्र लौकिक पढ़ाई जीव के उत्थान के लिए या व्यक्ति के एक सफल जीवन के लिए कार्यकारी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं धर्म की पुट या धर्म की पढ़ाई, धर्म की शिक्षा, धर्म के संस्कार अगर जीव के साथ नहीं है तो वह उसकी मात्र बहुत लंबी चौड़ी लौकिक पढ़ाई कार्यकारी नहीं हो सकती। जैसे वर्तमान में आपने भी कई स्थानों पर देखा होगा, बहुत बहुत पढ़ा हुआ युवा बहुत अच्छी डिग्री और बहुत अच्छा कमाता है, पर धर्म के संस्कार ना होने के कारण से कहीं न कहीं वह माता पिता की, धर्मात्मा की सेवा से च्युत होता हुआ कहीं अन्यत्र भटकते हुए मिलता है। इसलिए आवश्यकता दोनों को ही परिपूर्ण रूप से उन धर्म और पढ़ाई के बैलेंस बनाने की, यानी धर्म के साथ साथ पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई के साथ साथ धर्म को भी समझने की आवश्यकता है। अगर धर्म नहीं है, धर्म के संस्कार नहीं है, तो कभी भी किसी भी प्रकार से उसकी लौकिक पढ़ाई कार्यकारी नहीं। और माना कि वह मात्र धर्म की क्रिया और धर्म में ही उलझा रहेगा और लौकिक पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान नहीं है, तो वो भी उसके लिए योग्य नहीं हो सकता। इसलिए दोनों भी, धर्म और पढ़ाई, उन दोनों को व्यवस्थित अहमियत देते हुए जीव अगर कार्य करे तो नियम से वह अपने सफल जीवन को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि घर वालों की, माता पिताओं की, धर्मात्माओं की, सच्चे देवशास्त्र गुरु की, इन सबकी जिम्मेदारी जब तक वह नहीं समझेगा तब तक उसकी लौकिक पढ़ाई काम की नहीं है। इसलिए उस लौकिक पढ़ाई के साथ साथ कुछ अंशों में धर्म और धर्म के संस्कार, धर्म की क्रिया, ये सब कुछ समझने की आवश्यकता है। जब तक उसको वह प्राप्त नहीं कर पाएगा तब तक उसका मात्र एक लौकिक पढ़ाई में किसी पद को, किसी स्थान को प्राप्त करना, धन दौलत को कमा लेना, ये किसी भी प्रकार से उसके लिए कार्यकारी कारण जीवन की सिद्धि के लिए या सफलता के लिए नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान के युवाओं को मात्र धर्म नहीं, मात्र पढ़ाई नहीं, अपितु दोनों का ऐसा तालमेल बनाना चाहिए जिसके द्वारा वह अपने जीवन को सर्वोच्च स्थान पर ले जा सकते हैं। क्योंकि धर्म के अभाव में कभी भी कोई भी कार्य पुण्यवर्धक नहीं हो सकता, और पुण्य साथ नहीं है, भाग्य साथ नहीं है, तो वह पढ़ाई भी और कितनी बड़ी डिग्री, धन दौलत भी कार्यकारी नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक युवाओं को, बालकों को और सभी पढ़ाई करने वाले जीवों के लिए धर्म की भी और पढ़ाई की भी, दोनों की भी बराबरी से आवश्यकता है। मात्र एक से कभी भी कार्य सफल नहीं होगा। जैसे चलने के लिए दोनों पैर चाहिए पड़ते हैं, ऐसे ही जीवन के प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए पढ़ाई और धर्म, इन दोनों को व्यवस्थित तालमेल से प्राप्त करने की और उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सेवीजन कर्रापुर मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, निर्वाण लाडू की परंपरा तो महावीर स्वामी से प्रारंभ हुई है, तो इस परंपरा को मानते हुए करते रहना चाहिए या इसमें कुछ सुधार करना जरूरी है, क्योंकि इससे तो चींटी आदि की विशेष हिंसा हो जाया करती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शायद ये आपका भ्रम है कि निर्वाण लाडू की परंपरा महावीर स्वामी के काल से प्रारंभ हुई, जबकि निर्वाण की परंपरा जब से है तब से ही निर्वाण लाडू की परंपरा है। ये भ्रम मिटाते हुए समझने की आवश्यकता है कि मात्र वर्धमान स्वामी के निर्वाण के उपरांत ही लाडू चढ़ाने की व्यवस्था आगम में नहीं है, अपितु जब से ये निर्वाण की परंपरा, यानी अनादिकाल से जो ये निर्वाण की परंपरा चल रही है, उस निर्वाण की परंपरा से ही निर्वाण लाडू की भी परंपरा चलती आ रही है और उसे उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है।
बहुत सारे वर्तमान के तथाकथित ज्ञानियों ने सुधार के पीछे आगम की बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ने का पुरुषार्थ किया है, जबकि आगम में स्पष्ट रूप से जब उल्लेख प्राप्त होता है कि निर्वाण के उपरांत चाहे वह तीर्थंकर हो या अन्य कोई भी जीव हो, उनके निर्वाण के उपरांत निर्वाण लाडू चढ़ाते हुए उस निर्वाण का स्मरण किया जाता है, निर्वाण कल्याणक को मनाया जाता है, मोक्ष कल्याणक को मनाया जाता है। तो ये परंपरा किसी भी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी के काल से प्रारंभ नहीं हुई है। ये निर्वाण की परंपरा अनादिकाल से है, तो निर्वाण लाडू की भी परंपरा अनादिकाल से। समय समय बदलते हुए जैसे सुधारवादियों ने आगम में सुधार करते हुए निर्वाण लाडू की जगह पे वर्तमान में वह भेला चढ़ाना, श्रीफल चढ़ाना या अन्य प्रकार से लाडू आदि बनाना, ये जो व्यवस्था प्रारंभ की है, ये किसी भी प्रकार से आगम की परंपरा नहीं है। और ये भी बात अवश्य समझनी होगी कि निर्वाण लाडू चढ़ाने से चींटी आदि की हिंसा नहीं होती, अपितु आपके अविवेक से वहाँ पर चींटी आदि की हिंसा होने की संभावना हुआ करती। अगर विवेक पूर्वक आपने उस लाडू को चढ़ाने के उपरांत विवेक पूर्वक समय पर उसको हटा के निर्माल्य के रूप में विसर्जित कर दिया या अन्यत्र रखने का प्रयास किया, तो कभी भी चींटी होने की संभावना नहीं है। और रही बात आगम परंपरा की, तो आगम परंपरा में जो प्राचीन संस्कृत आदि की पूजा है या प्राचीन पूजा में भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ नैवेद्य चढ़ाते समय ही स्पष्ट रूप से कवियों ने लिखा है खाजा, पेढ़ा आदि उत्कृष्ट सामग्री नैवेद्य के रूप में भी चढ़ाई जाती थी। और ये तो बात निर्वाण लाडू की है, तो निर्वाण लाडू चढ़ाते समय किसी भी प्रकार का विकल्प ना करें कि इसको चढ़ाने से हिंसा होती है। चढ़ाने से हिंसा नहीं हो रही, आपका जो अविवेक है उस अविवेक के कारण ही वहाँ पर हिंसा हो रही है। आप विवेक पूर्वक अगर कार्य करोगे तो कभी भी उन निर्वाण लाडू आदि के निमित्त से, नैवेद्य आदि के निमित्त से हिंसा नहीं हो सकती। इसलिए ये अवर्णवाद करते हुए अपने आप को दर्शन मोहिनी कर्म से, पापों से आश्रव बंध को प्राप्त करने का पुरुषार्थ ना करें। ये अनादिकाल से चलने वाली परंपरा है, तो इसे अनादिकाल से ही चलाने का, आगे भी चलाने का प्रयास करें। सुधारवादी बनकर आगम में सुधार करते हुए अवर्णवाद ना करें, विवेक रखते हुए उसे चढ़ाए, उसका विसर्जन करे, तो कभी चींटी आदि की हिंसा वहां पर नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सम्यक चयन किशनपुरा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि किसी अपने धर्म की रक्षा हेतु किसी अन्य धर्म की निंदा करने से क्या पाप लगता है, और यदि लगता है तो कितना पाप लगता है? मार्गदर्शन प्रदान करें। नमस्ते महाराज। निंदा किसी की भी करो, चाहे सत्य की, चाहे असत्य की, चाहे अच्छे की, चाहे बुरे की, निंदा करने का फल जीव को परिपूर्ण रूप से मिलेगा ही मिलेगा। उसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। चाहे अपने धर्म की प्रभावना के लिए या अन्य किसी भी अभिप्राय से हम किसी अन्य स्थानों की, अन्य धर्मों की, अन्य क्रियाओं की बहुत भीड़ के सामने या बहुत अनर्गल प्रकार से निंदा कर रहे हैं, तो उसका भी विशेष दोष लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, जो भले ही सत्य रूप में नहीं है, असत्य रूप है, कुछ क्रियाओं में, कुछ कारणों से, अन्य प्रकार से वह अपने अपने इष्ट को मान रहे हैं। ठीक है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक दर्शन की क्रिया नहीं है, पर भले ही वह सम्यक दर्शन की क्रिया नहीं है, वह सम्यक को प्राप्त करने वाला उनका काम नहीं है, पर फिर भी उन जीवों को भी हम अगर मिथ्या दृष्टि मान के हुए उनकी क्रियाओं की, उनके उन कार्यों की अगर निंदा कर रहे हैं, तो हमारा भी सम्यक दर्शन छूट गया, क्योंकि हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं। एक मिथ्या दृष्टि की भी निंदा करना हमारे आगम में निंदा ही कही गई है, और उसका पाप परिपूर्ण रूप से हमारे लिए नीच गोत्र देने के लिए निमित्त बन सकता है। माना कि हम किसी मिथ्या दृष्टि जीव की, उसकी क्रियाओं की, उसके अभिप्राय की या उसके स्पष्ट रूप से धर्म की ही अगर निंदा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ऐसे उस नीच गोत्र आदि में ही आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कम से कम इतना विवेक रखें। अपनी बात तो हम कहे कि हमारा धर्म कैसा श्रेष्ठ है, हमारी क्रियाएं कैसी अच्छी है, हमारे वीतरागी भगवान, हमारे दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं, कैसे होते हैं।
अपने अभिप्राय को कहने में दोष नहीं है, अपनी बातों को पुष्ट करने में दोष नहीं है, अपने धर्म की प्रभावना भी करने में दोष नहीं है, पर प्रभावना करते समय या अपनी बात को पुष्ट करते समय किसी भी प्रकार से हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं, दूसरे की कमियों को निकाल रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से वह हमारे लिए निंदा का ही पात्र बन सकता है, निंदा का ही दोष देने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है संजय जैन, जासोड़ा, मध्य प्रदेश से। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। किसी प्रकार से मूर्ति की क्षति हो जाती है तो क्या मूर्ति को, नई मूर्ति को उसी व्यक्ति के नाम से प्रतिष्ठा करवानी चाहिए या अन्य व्यक्ति के नाम से प्रतिष्ठा करवानी चाहिए? समाधान करें। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। प्रतिमा जो कि खंडित हुई है, उस प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए जो प्रशस्ति पे नाम लिखे गए हैं, उन प्रशस्ति के नामों को समझने की आवश्यकता है। जो प्रशस्ति पे नाम लिखे गए हैं, उनके गोत्र के द्वारा ही वह भगवान की प्रतिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। माना कि वो तो प्रतिमा खंडित हो गई, वह तो अलग हो गई, पर जो प्रशस्ति पे नाम लिखे हैं वह व्यक्ति सामने है, तो उसके ही पुण्यार्जन के द्वारा, यानी उसके ही धनराशि के द्वारा प्रतिमा भी लानी चाहिए। न्यौछावर की जो भी राशि होगी वह वही व्यक्ति देगा। भले ही खंडित किसी दूसरे के द्वारा भी हुई हो तो वो तो प्रायश्चित के रूप में, दूसरे के रूप में प्रतिमा विराजमान करेगा, पर जिसकी कुल की, यानी जिसका नाम उस पर लिखा गया है, उसको भी उसको विराजमान करने की, यानी उस व्यक्ति को भगवान की प्रतिमा विराजमान करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसके नाम से वह प्रतिमा थी उसके ही निमित्त से वह बनी थी, तो उसका ही ये कर्तव्य बनता है कि मंदिर में वह उतने ही आकार की, उसी प्रकार से, अगर उतने आकार की नहीं मिल रही है तो कम से कम उससे बड़ी प्रतिमा विराजमान करे, पर उससे छोटी प्रतिमा या अन्य कुछ प्रकार से उससे कम न्यौछावर वाली प्रतिमा की व्यवस्था आगम में नहीं लिखी गई है। जितने आकार की, जितनी न्यौछावर के रूप में स्वीकार की गई थी, उससे कुछ धनराशि बढ़ाकर उसका कुछ आकार, साइज आदि बढ़ाते हुए उसी के नाम से ही वह प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए। माना कि वह व्यक्ति जिसने प्रतिमा विराजमान की थी वह सामने नहीं है, तो कम से कम उसके कुल परंपरा के लोगों को, परिवार के जीव लोगों को पूछते हुए, उनसे ही उस राशि को लेते हुए उसको भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने की आवश्यकता है। माना कि उनके पास उतनी व्यवस्था भी नहीं है कि वह भगवान की प्रतिमा के लिए न्यौछावर या पंचकलणक आदि के लिए खर्च कर पाए, तो उनके नाम के साथ फिर जो पुण्यार्जक और वहाँ जुड़ रहा है उसका भी विचार किया जा सकता है। पर ये बात अवश्य ध्यान रखें कि जिसकी प्रतिमा पहले थी उसको ही सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्रधानता देनी चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन जैन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करता हूँ। नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी शंका है कि इस समय ज़्यादातर जिन मंदिरों में ज़्यादातर साधु परमेष्ठी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिमाएं अपन विराजमान करते हैं, जिनकी पूजन अभिषेक भी विधि विधान से नहीं हो पाते हैं। मेरी एक शंका ये है, क्या हमारे साधु परमेष्ठी जैन धर्म के लिए, जैन शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर, जैसे जैनों के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, हार्ट सेंटर, जैसे सरदारों में, सिख लोगों में बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, क्या हमारे साधु भी इस ओर कदम बढ़ा सकते हैं क्या? गुरुदेव, इस ओर मेरा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। सचिन जी, जैन धर्म और दिगंबर परंपरा, और इस दिगंबर परंपरा के जो दिगंबराचार्य है, उनकी सोच अन्य दर्शन, अन्य धर्म आदि से भी बहुत 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 ऊंची है। जहाँ अन्य दर्शनों का वह हिंसा अहिंसा का व्याख्यान समाप्त होता है,
वहाँ से हमारे दिगंबराचार्यों का और तीर्थंकर भगवंतों का अहिंसा का व्याख्यान प्रारंभ होता है। इसलिए ये गहरे चिंतन की आवश्यकता है कि मात्र शिक्षा, चिकित्सा या बहिरंग कार्यों में उलझने की व्यवस्था हमारे जैनागम में दिगंबर साधुओं के लिए प्रदान नहीं की गई। स्पष्ट रूप से उनके लिए सबसे पहले आत्महित की व्याख्या या आत्महित का व्याख्यान किया गया, और संभव है तो फिर परहित के लिए भी कार्य करने की आज्ञा आचार्यों ने उन मुनिराजों के लिए और साधुओं के लिए प्रदान की। इसलिए ये अवश्य समझे, जो मंदिर आदि के निर्माण ये तो फिर भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ वितराग धर्म की वृद्धि है, ये बात स्वीकार है कि उतने भक्त या उतने पुजारी वर्तमान में देखने में नहीं आते जितने कि भगवान, मंदिर, प्रतिमाएं आदि देखने में आती है। अगर प्रत्येक घर परिवार और प्रत्येक समाज के व्यक्ति अगर इस बात को जिम्मेदारी से समझे और जिन मंदिर की, जिन धर्म की सेवा में प्रवृत्त होंगे, तो कभी भी उनके लिए अलग से शिक्षा या अलग से चिकित्सा केंद्र खोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों की इतनी विशाल दृष्टि है। जब सब कुछ बंद होता है, सब कुछ मार्ग बंद होते हैं, तब जाके जिनेंद्र भगवान का एक ऐसा दर होता है जहाँ सब कुछ कार्य स्वयमेव होते हुए देखने में आते। जैसे कुछ समय पहले ही आपने कोरोना के काल में देखा होगा, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े किए थे तो साधुओं की आशीर्वाद से और भगवान की ही कृपा से बहुत सारे जीव बिल्कुल अंतिम श्वास लेते हुए भी लौटकर पुनः आज परिवार में और समाज में भगवान की भक्ति करते हुए देखने में आए। इसलिए अगर विशाल दृष्टि से श्रद्धा के साथ व्यक्ति अगर उन जिन मंदिरों की, जिन आयतनों की सेवा करेगा, तो मेरे हिसाब से तो कभी उनको चिकित्सालय में, अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, फिर भी कुछ पाप कर्म का तीव्र उदय जब होता है तब जीव को चिकित्सालय में, अस्पताल में भी जाना पड़ता है। पर ये अवश्य समझे, अगर दिगंबर साधु किसी भी प्रकार से ऐसे उस चिकित्सालय आदि की अनुमोदना भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह परोक्ष रूप से हिंसा के ही अनुमोदना रूप स्वीकार किया जाता है। ये आगम का व्याख्यान है। आगम के परिप्रेक्ष्य में अवश्य समझे कि शिक्षा के लिए प्रयास फिर भी किया जा सकता है कि जीवों को किस प्रकार की नैतिक शिक्षा मिले, या जो आधुनिक शिक्षा भी वो प्राप्त कर रहा है तो उसके लिए और क्या व्यवस्था है, क्या सुविधाएं दी जा सकती है, इस पे तो फिर भी जैन साधु, दिगंबर मुनि प्रोत्साहन दे सकते हैं, व्यवस्थाएं बना सकते हैं। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में और हमारे हिसाब से वह चिकित्सा क्षेत्र में, जैसे अन्य स्थानों में, अन्य दर्शनों में बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल जैसे आप कह रहे थे यहाँ वहाँ, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। ये श्रावकों का काम है, श्रावक उसे करे, उसके लिए किसी प्रकार से रोक टोक नहीं है। पर दिगंबर साधुओं का 9 कोटि से हिंसा का त्याग होता है, और आप तो ये बहुत अच्छे से जानते हो, अस्पताल में कितना ही करे, भले ही किसी की प्राण की रक्षा के लिए किया जा रहा है, पर वहाँ कुछ अंशों में जो हिंसा की प्रवृत्ति होती है, खून देना, खून चढ़ाना, ऑपरेशन होना, वहाँ जो भी होता है, कहीं ना कहीं उसका कृतकारित अनुमोदना से जीव को दोष अवश्य लग सकता है, साधु को दोष लग सकता है, क्योंकि उनका कृतकारित अनुमोदना मन वचन काय से हिंसा का त्याग होता है, अहिंसा महाव्रत होता है। इसलिए वो ये कार्य नहीं कर सकते। श्रावक अपना कार्य करे, अपने विवेक से करे, उसमें कहीं दोष नहीं है। पर ऐसे कार्यों को दिगंबर साधु ना कभी प्रोत्साहन देते हैं, ना उन्हें कभी आशीर्वाद देते हुए अपने महाव्रतों में दोष नहीं लगाते। जो उपकारों की व्याख्या आगम में आचार्यों ने लिखी है, वहाँ सबसे पहले स्वयं के व्रतों का पालन होने के बाद फिर दूसरों के लिए उपकार की बात कही है। दूसरों के उपकार के चक्कर में स्वयं का अनुपकार करते हुए स्वयं का अपकार करने की बात आगम में किसी भी प्रकार से नहीं लिखी है। इसलिए शिक्षा के विषय में तो दिगंबर साधु कुछ अंशों में प्रोत्साहन कर सकते हैं, पर जो चिकित्सा के क्षेत्र में जैसा आपका अभिप्राय है, कोई अस्पताल, चिकित्सालय आदि के लिए भी किसी भी प्रकार से कृतकारित अनुमोदना से कार्य नहीं कर सकते हैं। ये आगम की व्यवस्था है, और आगम की व्यवस्था को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे। कौन कहाँ क्या हो रहा है ये भिन्न विषय है, और आगम क्या है उसे भिन्न प्रकार से समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रूबी जैन, बमनौरा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं रूबी जैन। मेरा क्वेश्चन है कि यदि कोई भी जीव जंतु को क्या गंधोदक लगा सकते हैं कि नहीं? नमोस्तु गुरुवर। माँ, भगवान का गंधोदक इतना पवित्र और इतना श्रेष्ठ है, वह किसी भी प्रकार से किसी के लिए नहीं लगाना या इन्हीं लोगों को लगाना, ऐसा वहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार से बंधन नहीं किया गया। पर उसके साथ साथ ये विवेक भी रखने की आवश्यकता है। अगर हमने ऐसे किसी जीव को, ऐसे किसी प्राणी को वह गंधोदक लगाया और उसका लगाने के बाद उसने कुछ ऐसा विपरीत कार्य किया या विपरीत स्थान पे वह पहुंचा, तो वहाँ गंधोदक की अभिनय ना हो, इतना विवेक रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो वह पवित्र और श्रेष्ठ होने से जो योग्य व्यक्ति है उसके लिए ही वह गंधोदक आदि लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्षुद्र बहुत छोटे छोटे प्राणी हैं, उनको लगाने के पीछे कहीं ना कहीं अगर भगवान के उस पवित्र गंधोदक की अभिनय हो रही है, तो जितना उस पर दया करुणा करते हुए लगाने का आप पुण्य प्राप्त नहीं कर रहे हो, उससे कई अधिक गुना आप उस गंधोदक की अभिनय वहाँ पर कर रहे हो। इसलिए ऐसा कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार से उचित नहीं है। ठीक है, आपको बहुत कभी लगा या सामने वाला वह प्राणी बहुत तड़प रहा है, कुछ कष्ट में है, कुछ विकल्प में है, तो कचित कदाचित कभी कभार लगा दिया तो कोई दोष नहीं है। पर प्रतिदिन जैसे श्रावक उसको लगाते हैं, वैसे हर किसी को लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक श्रेष्ठतम द्रव्य है, पवित्रतम द्रव्य है। उसकी पवित्रता किसी को लगाने से नष्ट नहीं होती, पर उसके निमित्त से अगर धोखे से भी हमारी थोड़ी सी एक बूंद की भी अभिनय हो रही है, तो कहीं ना कहीं परिपूर्ण रूप से वह हमारे लिए दोष को और पाप को ही देने वाला हो सकता है। इसलिए ऐसा कार्य करते समय बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है। सोच समझकर किसको लगा रहे हैं, उसका क्या रोल है, वह उसके बाद उसका क्या करेगा आदि सब कुछ आगे पीछे की बातें समझते हुए ही वह कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के कार्यक्रम का, मुनीषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनीषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ उवाच और मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।